तो हेलो मित्रों, ज्योति ट्रेडिंग एंड फाइनेंस में आप सबको एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। ओके। तो अभी थोड़ी काफी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी। इसका एक और भी रीजन था, क्योंकि छुट्टियां बहुत आ रही थी और मैं छुट्टियों में काम करना मेरे को पसंद नहीं है, सीधी सी बात है। ओके। और दूसरी बात, आज क्या हुआ मिड कैप निफ्टी में और कल क्या होने वाला है, ओके, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले तो देख लेते हैं यार कुछ थोड़ा सा, हाँ, हॉलीडे देख लेते हैं पहले। एक मिनट में थोड़ा सा हॉलीडे देख लेता हूँ, आप रुक जाओ, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और परसों आई थिंक हॉलीडे रहेगा। देखना पड़ेगा। अप्रैल मंथ, अप्रैल अप्रैल 11 तारीख, अप्रैल 17, ओके 17 तारीख को हॉलीडे है, मतलब कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है। कल बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों का एक्सपायरी है। ओके। तो इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। ओ, ओ, चलो फिर तो आ जाते हैं ट्रेडिंग सेशन पे। देखो, ये जो मेरा लॉस है ऑलमोस्ट 350 रुपया नो, सॉरी, 350 रुपये का लॉस है मेरा। ओके। और ये लॉस क्यों हुआ, किससे प्रोटेक्ट किया और किस तरह से किया, सारी डिटेल्स हम सेंसिबल में आके समझेंगे। देखो, मैंने एक ट्रेड ऑलरेडी, जो मिड कैप निफ्टी का जो ट्रेड है वो मैंने टेलीग्राम पे दिया था कि उसको आपने होल्ड किया होगा तो आपको नो लॉस में हो गया। अगर मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, देखो ए ट्रेड मैंने दिया था, ए ट्रेड। ओके। अब देखो इसका जो ब्रेक इवन है वो 10,802 है। ओके। अब यहाँ पे आके देखोगे, अब मिड कैप निफ्टी कहाँ पे क्लोज हुआ है वो देखोगे आप, तो ऑलमोस्ट 10,800 के करीब क्लोज हुआ है। तो आपको यहाँ पे नो प्रॉफिट और नो लॉस। ओके। तो आज का पोजीशन न्यूट्रल है, इसका मतलब ये है, ये जो लॉस आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये जो लॉस, ये मेरा थोड़ा सा पोजीशन मैंने उधर उधर किया था, इसका है। बाकी आपने अगर टेलीग्राम वाला लिया होता, मेरे मेरे पास भी वही ट्रेड था। आपको मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी डाला हुआ है। देखो, जब प्रॉफिट बढ़ने लगा तब यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला हुआ था। लेकिन मैंने क्या किया था, थोड़ा सा प्रॉफिट आने के बाद जो 21,000 का लॉस है ना, उसको मैंने 17,000 पे लाके तो थोड़ा सा रिड्यूस किया था, प्रॉफिट और लॉस दोनों। ओके। और कुछ नहीं, और क्वांटिटी की साइज मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी थी, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो लॉस हुआ, लॉस इतना लॉस, देखो यहाँ पे मेरे पास एक फिन निफ्टी का भी ट्रेड था, उसने प्रोटेक्ट किया है, 13,000 उसमें प्रॉफिट बना है और 17,000 मिड कैप निफ्टी में गया है। तो वो एडजस्टमेंट के हिसाब से गया है, क्योंकि जब एडजस्टमेंट करते हैं तो ब्रेक इवन 20-30 पॉइंट नीचे आ जाता है। मेरे को ऐसा लगता था कि मिड कैप निफ्टी फ्लो में नीचे आएगा, लेकिन वो हो गया साइडवेज। ओके। तो इस हिसाब से थोड़ा सा लॉस हुआ, वो आगे चार्ट में भी देखेंगे। ओके। तो इसको मैं पहले तो वेरीफाई में डाल देता हूँ। ओके। शेयर वेरीफाई पीरियड है। ओके। इसका 355 रुपये का लॉस है उसको। ओके। इसको हम डाल देंगे इस। ओके। तो इसको चल जाते, देखो हम आ जाते हैं मिड कैप निफ्टी, इसका चार्ट ओपन कर लेते हैं पहले, और दूसरा चार्ट ओपन कर लेते हैं निफ्टी 50 का। ओके। निफ्टी 50। अब यहाँ पे देखो, देखो सिमिलर दोनों में क्या है, अगर आज प्रॉफिट नहीं हुआ, सेम रीजन था। क्या बोलते हैं इसको, यहाँ से मैंने शॉर्ट किया था निफ्टी को देख के, समझो 5 मिनट की कैंडल देख के मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था। और ये जो निफ्टी मिड कैप का चार्ट है, ओके, वो इसकी क्लोजिंग साइडवेज आई, ओपन जहां पे हुआ वहां पे इसको क्लोजिंग आया, समझो। लेकिन अगर आप यहाँ पे निफ्टी की बात करोगे तो टॉप से निफ्टी यहाँ से 150 पॉइंट की क्लोजिंग नीचे आई है, समझो। वैसे आप कह सकते हो साइडवेज ही, लेकिन अब टॉप आपने फाइंड आउट कर लिया है तो फिर प्रॉफिट मिलना चाहिए, ऐसी बात है। ओके। तो आज कुछ खास बना नहीं, क्योंकि मार्केट बहुत गैप डाउन खुला था। अब वो ईरान इसराइल का युद्ध के हिसाब से गिरा है या फिर कौन से हिसाब से गिरा है वो मेरे को नहीं पता। तो क्योंकि न्यूज सभी जगह से चलता है। देखो, अगर आप युद्ध के अकॉर्डिंग मार्केट गिरा है तो फिर कुछ कह नहीं सकते, तो और भी गिरेगा। ओके। अगर दूसरी वो है तो उसका कुछ सोचना पड़ेगा। ओके। और कुछ नहीं है। ओके। अब आ जाते हैं कल की बात। देखो कल एक, चलो एक पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, एक पोजीशन मैंने बैंक निफ्टी में कल के लिए बनाई है, क्योंकि परसों छूटे थे तो कुछ हॉलीडे है। तो कल है फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। अगर इसमें क्या है ना, देखो आज की तरह अगर 700 पॉइंट आज गिरा है, तो कल भी अगर 500-600 पॉइंट गिर जाता है तो मेरे को प्रॉफिट मिलेगा। अगर अदरवाइज नहीं गिरता है तो इसमें लॉस कितना है, 15,000 रुपए का लॉस है। अब 15,000 रुपए का लॉस है और 92,000 रुपए का प्रॉफिट है। तो मैं 15,000 लॉस देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कल मैं एक और पोजीशन बनाऊंगा फिन निफ्टी में। ओके। जहां पे अगर मार्केट मेरे को बेरिश लग रहा है तो फिन निफ्टी में बेरिश पोजीशन बनाऊंगा और उसका रिस्क रहेगा 20,000। ओके। तो 20,000 ए और ये 15,000, तो टोटल हो गया 35,000। तो कल हम 35,000 रुपए का, अगर मार्केट हमारे फेवर में नहीं जाती तो यहाँ पे हम 35,000 रुपए का लॉस देखेंगे कल।
ओके, चाहे जो मर्जी हो, हमको ट्रेड करना है। ओके, सिंपल सी बात है, और कोई बात नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड बनाना है, मनी मैनेजमेंट करना है, और कुछ दूसरा कुछ सोचना ही है। मार्केट ने बोला बेरिश तो बेरिश, मार्केट ने बोला बुलिश तो बुलिश, और कुछ नहीं, चाहे लॉस या फिर प्रॉफिट। ओके, अब देखो कल की बात कर लेते हैं। देखो कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, और फिन निफ्टी के। बैंक निफ्टी का तो मेरे पास ट्रेड है, तो इसको मैं कुछ नहीं करूंगा, वो कल देखेंगे। ओके, वन डे में आ जाते हैं, और यहाँ पे देखो टॉप से मार्केट गिरा है, समझ लो। टॉप से मतलब कहां से, ब्रेकआउट फेल समझ लो इसको, और कितना गैप डाउन हुआ है वो आप सोच लो। ओके, अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर इसको फॉलो थ्रू में नीचे जाना है, इसको फॉलो थ्रू मतलब फॉलो थ्रू क्या होता है ना, इसी कैंडल पे नीचे जाना हो तो यहाँ तक आ सकता है 46,800, और अब फॉलो थ्रू में आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, जैसे यहाँ पे आया था। अब यहाँ पे देखो एक रेड कैंडल, दूसरा उससे बड़ा, तीसरा इससे बड़ा, और चौथा उससे भी बड़ा। ओके, तो फॉलो थ्रू इसको बोलते हैं। अगर इसको नीचे आना है तो नीचे आ जाएगा। अगर मेरे पास ट्रेड नहीं होगा, जैसे देखो आज 700 पॉइंट नीचे आ गया, मेरे पास ट्रेड नहीं था, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि इतना आएगा। अब पता है कि मार्केट में बेरिश नेट कंटिन्यू है, तो हम इस पे एक ऐसी पोजिशनल ट्रेड छोटे छोटे क्वांटिटी में बना के जाएंगे, चाहे 10,000 का लॉस हो या फिर 15,000 का लॉस। ओके, और दूसरी बात इसका, अगर अब देखो इसमें जब बुलिश कब बनेंगे, मैं इसमें जहां पे मार्केट शॉर्ट, जहां से मार्केट, अगर मान लो कि मार्केट यहाँ पे बैंक निफ्टी में, मैं बैंक निफ्टी का एक ही एनालिसिस करके दूंगा। जैसे बैंक निफ्टी चलेगा वैसे फिन निफ्टी चलेगा, जैसे फिन निफ्टी चलेगा वैसे बैंक निफ्टी चलेगा। मान लो कि कल इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता, तो मैं यहाँ से शॉर्ट करूंगा। यहाँ पे गैप गैप अप सॉरी गैप अप ओपन हो जाता है यहाँ से, तो मैं यहाँ से शॉर्ट करूंगा। अब इसके ऊपर जब निकलता है मार्केट, इसके ऊपर, तब हम बुलिश ट्रेड बनाएंगे। अदरवाइज जहां पे भी ओपन हो, टॉप ढूंढना है और सेल करना है, टॉप ढूंढना है, सेल करना है, टॉप ढूंढना है, सेल करना है। ओके, सिंपल सी बात है, चाहे चाहे लॉस हो या फिर प्रॉफिट। देखो मार्केट एक 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 चीज समझ लो, अगर आप कितना भी एफर्ट डाल लो, एफर्ट मतलब आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी स्ट्रेटेजी ला लो, जब उसको प्रॉफिट देना होगा तभी वो प्रॉफिट देगा। वरना अभी देखो मैं 2 महीने से देख रहा हूँ, कोई भी प्राइस एक्शन काम नहीं कर रहा है। सिंपल सी बात है, आज भी डब्ल्यू पैटर्न बना था, नहीं काम किया, मार्केट आ गया नीचे। 10 मिनट में देखो, 5 मिनट में देखो, डब्ल्यू पैटर्न नजर आ जाएगा, समझ लो। कोई भी मतलब नहीं कर रहा है। जिस दिन प्रॉफिट होगा उस दिन समझ लो कि उस दिन का तो तुक्के से प्रॉफिट हुआ है, या फिर मार्केट को पैसा देना था इसलिए दे दिया, सिंपल सी बात है। ओके, तो अभी अभी मार्केट की सिचुएशन अभी एक 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 1.5 महीना ऐसे रहेगी कि आपका डिमेट में जो पैसा है वो जितना बचा सकते हो बचा लो, फिर आपको प्रॉफिट अनलिमिटेड मिलेगा, क्योंकि अभी मार्केट ऐसा है, समझ रहे हो। ओके, और कुछ नहीं। आज देखिए उन पे क्लोज हुआ है, क्योंकि 1-2 रुपए की मैंने, क्या बोलते हैं इसको, मेरे पास 2200 क्वांटिटी थी, आप यहाँ पे देख लो। 2250 क्वांटिटी मेरे पास मिड कैप निफ्टी की, 2250। अब एक एक दो रुपए भी आम तेम हो गया तो फिर इतना, ये पोजीशन जब मैं एग्जिट करता हूँ तब 1-2 रुपए का डिफरेंस हो जाता है, तो इसका लॉस ये है और कुछ नहीं है। और ये जो आप अगर बोल रहे हो कि 1 लाख के में क्या होगा, तो ये जो ट्रेड बना है ना, उसमें कैपिटल लगा है सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए, और इसमें रिक्स है 15%, क्योंकि 15,000 रुपए का लॉस है। ओके, कल देखता हूँ, कल अगर गैप डाउन 500 पॉइंट, देखो कल 500 पॉइंट गैप डाउन बैंक निफ्टी ओपन हो जाता है, तो इस ट्रेड को मैं होल्ड करूंगा लास्ट तक, चाहे मार्केट रिकवर भी हो जाए। तो अगर बुलिश होता है तो इसमें तो अगेंस्ट ओपन होता है तो इसमें से लॉस में ही ओपन हो गया, लेकिन वो कल देखेंगे, क्योंकि कल है मिड कैप निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। में बार बार बोल रहा हूँ, परसों है छुट्टी। ओके, तो इस मंथ में यार छुट्टी बहुत है, इसलिए काम करने का वो नहीं हो रहा है, समझ रहे हो। और छुट्टी में क्या होता है ना, प्राइस एक्शन भी अच्छी तरह से काम नहीं करता, क्योंकि एक गैप हो जाता है सिमुलर। ओके, तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।